एक फोर्स बनेगी। उस फोर्स के अंदर सबसे पहले 3 मुल्कों की फौजें जाएंगी, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अजरबैजान। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है, वो है कि हम F-17 क्यों बेच रहे हैं। इसराइल डिज़ाइन ये है, वो जो बेड़ा चला है वो बेड़ा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज भी करे और ईरान पे हमला भी करे। बड़ी खौफनाक सिनेरियो है। अमेरिकन के ऊपर प्रेशर किसने डाला? गल्फ कंट्रीज। मार्च तक की मोहलत है, मार्च तक आपने गजा को साफ करके देना है। अमेरिका का प्लान इस वक्त वही प्लान है जो इसराइल का प्लान। अरब ममालिक जो है उनका तेल बंद, जब उनका तेल बंद तो उनका नाश्ता बंद, तो उनका हक का पानी बंद, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, गजा पीस प्लान फेज 2 का आगाज हो चुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दी और स्टीव विटकॉफ साहब ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं कि जो उस कमेटी के अंदर शामिल हैं, जो पीस बोर्ड का हिस्सा है। अब मजेदार सवाल ये है कि उस पीस बोर्ड के अंदर कोई भी फलस्तीनी शामिल नहीं है, ना फलस्तीन की आवाम से कोई नुमाइंदा, ना गजा से कोई नुमाइंदा है जो उस बोर्ड के अंदर बैठेगा। हालांकि ये मामला पीस प्लान, पीस बोर्ड का है जो गजा से और फलस्तीन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस फेज के अंदर क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो फेज 2 का ऐलान किया गया है, प्लान 2 जो उन्होंने स्टार्ट किया है, डीमिलिटराइजेशन, दिस इज व्हाट द पॉइंट वाज कि जहां पे पाकिस्तान थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार था। हमने कहा जी प्रेशर आ रहा है, वहां पे हम डीमिलिटराइज नहीं करेंगे, पीस कीपिंग नहीं कर सकते हम, हमें जाके सिर्फ वहां पे हमने जो है ना बस जाके देखना है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं, अब तस्वीरें भेजनी है, वीडियो बनानी है हमने और हमने वीलॉग करने हैं वहां जाके गजा पे, यही करने हैं। यही हो तो काम नहीं, क्योंकि अगर बंदूकें भी यही रख के जाएंगे हम, बाकी चीजें भी यही रख के। मेरी बात सुने, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता मेरी 3 या 4 वीडियोस देखी होती जिसमें मैंने कहा था कि ईरान में रजीम चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल ये बात तो की थी, या उसके कोई उसने अंग्रेजी तर्जमा कराया होता तो शायद आज इस खिफ़त का सामना ना करना पड़ता। लेकिन मुझे पता क्यों लगता है, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, उसको समझ आ गई है। उसने ये कहा है, नहीं उसने बड़ी मजेदार बात की। उसके साफी ने पूछा कि आपने क्यों पीछे हटे, तो उसने कहा जी 800 लोगों को फांसी दे रहे थे और फांसी रुक गई। देखिए, 2-3 चीजें ऐसी हैं, मैंने कई दफा कहा है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज जो है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए है कि ईरान के अंदर जो बसीज की स्ट्रेटजी है, मैं अभी देख रहा था, उसकी स्ट्रेटजी बड़ी खौफनाक किस्म की। ये बसीज टैक्टिक्स इसके ऊपर जो है, the term besiege is used in the context of internal security operations to describe specific tactics aimed of containing surrounding protesters in specific locations। अच्छा, ये उन्होंने बनाई थी इसको खास तौर पे, और ये बनी थी मॉरल फोर्स के लिए, हमने इनकलाब को कैसे कायम रखना है। इसमें सबसे अहम है कैंपस टैक्सेस। 2000 का जो लॉ बना है उसके अंदर वो आर्म फोर्सेस को उन्होंने प्रोहिबिट किया था कि यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन बसीज जा सकता है वहां। अच्छा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंटेनमेंट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में सराउंड और सील ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, कोर्ट्स, बिल्डिंग्स कंटेन, और उसमें अंदर बसीज एंटर कर सकता है। उन्होंने बसीज को एक ऐसी फोर्स रखी थी कि जो जब एरिया कॉर्डन करते हैं तो फिर लोगों को पकड़ के उनको ले जाते थे और किसी लॉ अप्लाई नहीं करता था, ठीक है। और ये राइट फ्रॉम 2000 में जब उनकी शुरू हुई थी। पहली बात तो ये है कि ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने तौर पे सोचता है, एक खास किस्म की उसकी एक सोच है और वो एक्शन पे चला जाता है। इसको मजबूर किसने किया? इजराइल के हमले ने, ठीक है। इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने वापस रिटेलिएट किया, इजराइल के शहर अटैक हुए। इजराइल के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। अब इजराइल ने मजबूर किया कि तुम उस पर हमला करो। नोइंगली इजराइल को पता था कि यह मामला जो है वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक। अब उसके ऊपर हुआ ये कि जब वहां पर ये काम नहीं कर, आखिरी उसने पता क्या कहा, मदद पहुंच रही है, मैं आ रहा हूं।
रास्ते में है, आपने जो है ना हंगामा करके रखना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे एक होते थे एसपी साहब, वो बाद में यहाँ सीसीपीओ भी लगे थे, तो कहते हैं कि जब वो मुशर्रफ ने हमला किया उसके ऊपर टीवी पे, जब टेक ओवर करने के लिए, तो उसके बाद उसने फोन किया यूसुफ बेग मिर्जा ने कि सर बाहर पुलिस जो है वो सारी फौज आ गई अंदर, तो उसने कहा मैंने थाने की पुलिस भेज दी, अभी देख लेंगे उसको। अच्छा। तो थाने को। ये वाली अमेरिका की सूरत वाकई ऐसी थी अमेरिका की, इम्पॉसिबल। या तो आप वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देंगे, अपना बैडी बेड़ा वहां पर खड़ा करेंगे, ना इधर से जाएंगे ना इधर, सबको। तो यही वजह है कि अमेरिकन के ऊपर प्रेशर किसने डाला, गल्फ कंट्रीज ने, कि ना कतर का तेल बाहर जाएगा, ना यूएई का तेल बाहर जाएगा, ना बहरीन का तेल बाहर जाएगा, ना कुवैत का तेल बाहर जाएगा, ना इराक का तेल बाहर जाएगा। 30 to 40% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई यहाँ से करोगे जाती है। क्या? सऊदी अरब तो चलो वहां से निकाल के कहीं ना कहीं से दूसरी रास्ते से ले जाएगा, अगर कि सऊदी अरब का भी तेल इधर से जाता है एक्चुअली, तुम करोगे क्या? और ये हमारा तेल, हमारी इकोनॉमी जो है तबाह, हम नहीं करने देंगे तुमको। तो ट्रम्प साहब जो है वापस हो गए, और ये हम नुसरत कहते कि हो जाए। अब उनको गजा जो है वो दोबारा उसकी याद सता रही है इसराइल को। कल मैंने आपसे कहा था कि इसराइल ने कहा है कि हम मार्च में गजा को टेक ओवर करेंगे, और वो मैंने बकायदा उसकी दिखाई भी था, उसका मैंने मार्च तक की मोहलत है, मार्च तक आपने गजा को साफ करके देना है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इस न्यूयॉर्क टाइम्स में ये गजा के उस इलाके की तस्वीर है जिस इलाके के अंदर ये यहाँ पर ये सब उनके सेटलमेंट्स हैं, रेजिंग गजा बिट बाय बिट। वो कह रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी इसके पढ़ देता हूँ कि इसराइल वहां कर क्या रहा है। इन अक्टूबर Israel and Hamas signed a ceasefire agreement that offered Palestinians in Gaza a hope of respite after a punishing 2 years Israeli bombardment that left much of their enclaves in ruins. वो कहता ये है कि इजराइल जो है ये हर रोज the destruction is continuing. तबाही जारी है। Israel has demolished more than 2,500 buildings in Gaza since the ceasefire. 2,500 इमारतें जो हैं उसने सीज फायर के बाद, ये सीज फायर कहाँ है? ठीक इन गजा स्ट्रिप। इन द फायर बिगेन अकॉर्डिंग टू ए न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिस्ट of satellite imagery from the Planet Labs. It says that it is destroying tunnels, not booby-trapped homes. वो कहते हैं कि हम टनल्स तबाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। गजा का पूरा खित्ता जो है वो रेज टू द ग्राउंड कर रहे हैं। इसमें आप जो है ये इनका बयान आ गया, क्या नाम है इनका, हजरत किबला ना जो है स्टीव विटकॉफ नहीं, व्हाइट हाउस का, अच्छा व्हाइट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प congratulations the formation of the National Committee for the Administration of Gaza, a vital step forward in implementing the phase 2 of the comprehensive plan to end the Gaza conflict, a 20-point roadmap for lasting the peace. 20 point आपने देखा होगा क्या 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 करना है। इसमें जनाब कौन कौन है? The appointed members are Secretary Marco Rubio, जी सर, Steve Witkoff, जी, जेरेड कुशनर दामाद उसका, और ज्यू भी है, और उसके बाद सर टोनी ब्लेयर, और मार्क रोवन, जी, और अजय बंगा, और उसके बाद रॉबर्ट गैब्रियल। लेकिन उसके साथ वो कहता ये है कि इन सपोर्ट ऑफ द ऑफिस द हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड ए गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। एक बोर्ड भी बन रहा है। द बोर्ड विल हेल्प सपोर्ट इफेक्टिव गवर्नेंस एंड द डिलीवरी ऑफ द बेस्ट इन क्लास सर्विसेज डेट। इसमें कुछ लोग वहां के शामिल हैं। स्टीव विटकॉफ है बोर्ड का हेड, जेरेड कुशनर है, मिनिस्टर हकन फिदान, अली तौहीदी, जनरल हसन रशीद, उसके बाद फिर टोनी ब्लेयर और मार्क रोवन, ये उन्होंने बोर्ड भी बना दिया। सर ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन वाले में शामिल हैं, बट ऑन द पॉलिसी लाइन जहां पे पॉलिसी डिजाइन होनी है उसमें तो इनका कोई बंदा ही कोई नहीं फलस्तीन का, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक फोर्स बनेगी, और वो फोर्स जो है वो किसकी होगी? इजराइल, इजिप्ट और इजिप्ट को गवर्न करेगी। उस फोर्स के अंदर सबसे पहले
3 मुल्कों की फौजें जाएंगी, अच्छा पाकिस्तान, अच्छा जी। इंडोनेशिया हम्म। और अजरबैजान। अच्छा, ये तो वो है जो हम कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि जी ये मुल्क हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ अभी तक शायद ये फैसला होना मुश्किल हुआ है कि हमने भेजनी कि नहीं भेजनी। अच्छा, एक फिर यहाँ तय कर लें हम्म। कि हमने अमेरिका को इनकार कर देना है। वैसे वो आपकी इस बात से मुझे याद है, मार्को रूबियो ने शायद कहा था कि कंसर्न शो किए हैं उन्होंने फौज भेजने के लिए। भेजने के लिए उन्होंने कहा नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफर, हम्म। मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान हैज ऑफर्ड, हम्म। हम आना चाहते हैं। हम्म। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम कर चुके हुए हैं अच्छा। जिसकी वजह से हम फंस गए हुए हैं। हम्म। ये जो अभी हमने रिसेंटली, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिस बात पे बहुत ज्यादा शोर और शोर हंगामा मचा हुआ हम्म। है, वो है कि हम JF-17 जो है हम्म। वो इस वक्त क्यों बेच रहे हैं। हम्म। ये देखें, अल जजीरा की जो हेडलाइन है, हम्म। व्हाई इज पाकिस्तान सेलिंग इट्स JF-17 फाइटर जेट टू हम्म। बांग्लादेश एंड अदर्स। एक तो ये। अच्छा, दूसरी ये मेरे पास हेडलाइन है, द क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान JF-100। हम्म। और तीसरी ये जो है वो अहम है, वो ये है, पाकिस्तान आर्म्स एक्सपोर्ट नॉट एन इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू बट अ नैरेटिव प्रोजेक्ट। हम्म। और ये वो 3-4 हेडलाइंस के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर हम्म। इस पूरे खित्ते के अंदर एक अल्टरनेटिव वेपन सिस्टम जो है वो बिल्ड हम्म। करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। वरना 2015 में हम्म। पाकिस्तान के म्यांमार में पाकिस्तान ने हम्म। खरीदे थे, जी। JF-100 खरीदे थे म्यांमार में सबसे पहले 2015 में खरीदे गए थे। और उसके बाद बांग्लादेश के उसके जो सेकंड जो था इसका नाइजीरिया का था, नाइजीरिया की जी, डील, नाइजीरिया में नाइजीरिया की डील। उसके बाद ये कहते हैं कि अब ये जो सूरत हाल आप बिल्ड कर रहे हैं, ये बिल्ड ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है, मिडिल ईस्ट चाइनीज वेपनरी सिस्टम जो है वहां बेचने की कोशिश कर रहा है। इसका पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना फायदा नहीं होगा, बड़े दूर रस किस्म की बात है। कामरा के अंदर आप जाएं तो 20 के करीब आपको वो पैनल लगेंगे जहाँ असेंबली लाइन्स है ना, वो कामरा के अंदर मौजूद है। तो आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं लेक्चर देने गया था, बहुत अरसे पहले की बात, 2015 या 16 की बात, तो उस वक्त वहाँ 17 अब वो 20 के करीब है, सुना 20 से 20 बहुत होते हैं, लेकिन 20 जो है वो आहिस्ता 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 बन, और इतने ऑर्डर आप ले लें तो इसका मतलब ये है कि आपने एक थ्रिल क्रिएट कर दी। और सऊदी अरब भी 16 ले रहा है, अजरबैजान भी ले रहा है और बाकी भी ले रहे हैं, और ये सारे जो हैं, और इसके साथ साथ जो आपने वहां उसके साथ डील की है लीबिया के जो बंदा जिसके ऊपर यूएन एम्बार्गो है, इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या आप चाइना की तरफ टिल्ट चाहते हैं मुकम्मल तौर पे? जो आज मैंने एक किताब का तबसरा किया है, वो है नो एक्सिट फ्रॉम पाकिस्तान। वो डैनियल मार्की की बड़ी मशहूर किताब है, ये भी कुछ देर पहले उसमें वीडियो में मैंने बात की है, वो मैंने दोबारा खोल के पढ़ी है, और उससे मुझे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान जो है उसको वो चाइना के गोद में जाने से रोकना चाहते हैं। और चाइना की गोद से जाने से रोकने का मतलब ये है कि इधर द रजीम चेंज, या पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां जो उससे रास्ते बताएं, या फिर पाकिस्तान के ऊपर खून बरसेगा, यानी $73 बिलियन की बजाय मजीद पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। ये तीनों चीजें जो किसी भी वक्त है उसका हो सकता है। अब ट्रंप के होते हुए क्या हो सकता है? क्या इसराइल चाहेगा कि पाकिस्तान को वहां लेके आए? इसराइल 100% चाहेगा। अच्छा। इसराइल टर्की को नहीं चाहेगा। इसराइल समझता है कि अजरबैजान का स्टेटस मुस्लिम उम्मा के अंदर वो नहीं है जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का है। इसराइल ने इसीलिए टर्की को इनकार किया, हालांकि टर्की के उसके रिलेशनशिप भी साथ है। इसराइल समझता है कि इजिप्ट की कोई हैसियत नहीं है मुस्लिम उम्मा के अंदर। इसराइल समझता है कि पाकिस्तान को बीइंग एन एटॉमिक पावर, अगर पाकिस्तान की फौज को इस तरह डिस्क्रेडिट किया जाए किसी तरीके से इन्वॉल्व करके, तो मसला हो। और ये पाकिस्तान के अंदर भी सोच बिल्डअप हो रही है। ये ऐसा मामला है जिस मामले के अंदर दो धारी तलवार है जो कि चल रही है। अच्छा, वो क्या? आज एक वीडियो इसराइल ने जारी की है एक रबाई की, ठीक है, और रबाई की वीडियो जो है वो कहता ये है कि ईरान तबाह होगा
तो फिर हैकल सुलेमानी बनेगा, अच्छा, और उसके बगैर नहीं मसाया आएगा। ठीक, वो वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आप देता हूँ, वो चला देंगे, तो वो उसके बाद वो उसकी वीडियो है। That Iran is falling, and finally there's a revolution happening. But did you know that it says in the Torah, before Mashiach comes, Paras, Persia, will fall to the hands of Edom. Edom is the Western world. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि किश्तियां बंद हो जाएंगी चलना, मशरकी समुंदर बंद हो जाएगा, और उसके बाद ईरान, वो तभी होगा क्योंकि ईरान। ईरान की तबाही उसी वक्त होती है जब मशरकी समुंदर बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर उसके बाद अरब तबाह हो जाएगा उसके बाद। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या तो बंद होने को है, क्योंकि पाकिस्तान लगता है फौज नहीं भेजेगा। अच्छा, मुझे अंदाजा यही है कि पाकिस्तान शायद ना भेजे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि वहां किया जाए। तो इसलिए फिर होगा ये कि इसराइल एक घंटे सब्र नहीं कर सका, और कितने उसने 2200 2500 2500 इमारतें गिराई हैं, उसके बावजूद भी, और मुस्तकिल वो जमीन हमवार किया चला जा रहा है गजा के अंदर। आप उस इसराइल को कैसे रोक सकेंगे? तो इसका मतलब यह है कि इसराइल डिजाइन ये है कि वो जो बेड़ा चला है, वो बेड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज भी करे और ईरान पे हमला भी करे, और उसके साथ साथ बाकी अरब ममालिक जो हैं उनका तेल बंद, जब उनका तेल बंद तो उनका नाद का बंद, तो उनका हक का पानी बंद, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती फिर उसके बाद। तो ये सिचुएशन है, बड़ी खौफनाक सिनेरियो है, बहुत शदीद किस्म का खौफनाक सिनेरियो है। इसके ऊपर किसी वक्त बात करेंगे, यहूदियों के हिसाब से, पेशगोइयों के हिसाब से भी, हमारे भी, और जो ईसाई जो हैं खासतौर पर एवेंजलिस्ट हैं उनकी पेशगोइयों के हिसाब से भी, कि ये अगला 2026 में, ये अगले 4-5-6 महीने जो हैं, ये लगता जो है कि किसी न किसी डिसीजन की तरफ हम ले जाएंगे और बहुत बड़ी वॉर के अंदर हम घुस जाएंगे। ओके, आपने जो अभी 3 चीजें डिस्क्राइब की, जो तीसरा पॉइंट है वो मुझे यूं लगता है फैसिनेट कर रहा है। मैं उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमने एक मिलिट्री माइट शो कर दी चाइनीज टेक्नोलॉजी के जरिए, हमने दुनिया को बता दिया कि वी हैव द बेस्ट इंटीग्रेशन सिस्टम ऑफ द मिलिट्री एंड द इक्विपमेंट। अब हमने उसको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए यूटिलाइज किया कि आया हम अब ये प्लेन के ऑर्डर मिलेंगे, वेस्ट हमें कहेगा ओए वो तुसी चाइना दी टेक्नोलॉजी बेचण जे, ओ माई बाप साडे कोल पैसे कोई नहीं, तुसी दे दो ਅਸੀਂ नहीं बेच दे। आपको पता है कल इंडिया ने किसके साथ डील की है दोबारा खरीदने के लिए? फ्रांस के साथ, राफेल मजीद जो नया मॉडल आया राफेल का, उसके राफेल तो गिर गए थे। हाँ जी, ये कोई नहीं चाहेगा कि चाइनीज जो टेक्नोलॉजी जिसकी एयर सुप्रीमेसी साबित हुई है, उस एयर सुप्रीमेसी को बाकी जगहों पे उसको इस्तेमाल करके, और ये ब्लैकमेलिंग की सूरत जो है बड़ी छोटी सी बात होती है। ये राइटर्स की इस वक्त जो खबरें लगवाई गई हैं, और ये ख़ास तौर पे इसकी एक और वो भी उसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ चुके हुए हैं कि ये ख़ास तौर पर थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, और ये थ्रेट भी शायद कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान को वैसे कुछ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है उसके प्लान बिल्कुल और है। ठीक है सर, उनके प्लान में हम फिट नहीं हो रहे, और अमेरिका का प्लान इस वक्त वही प्लान है जो इजराइल का प्लान। खैर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। औरिया साहब के बकौल हम इस प्लान में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इजराइल का प्लान है वो बेसिकली पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का या पाकिस्तान को सतह पे ना आने से रोकना है, और यही बेसिकली अमेरिका का प्लान है। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।